फसल तो चाहते हो, लेकिन बीज जब लगाने की बारी आती है तो तू कांटों का बबूल का ही बीज लगाते हो। तो भला यह करने के बाद करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो, कौन मंदिर में जा रहे हो, कौन तीर्थ कर रहे हो, कौन व्रत नहा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। करते हैं आप करिए, जो नहीं करता है नहीं करे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। न करने की कोई आलोचना है, न करने की कोई आलोचना है। करता है कोई मंत्र जपते हैं, आप अपने जगह जपते रहिए, लेकिन इतना बात याद रखिए, यदि आपका कर्म बिगड़ा हुआ है तो चाहे आप कितना भी मंत्र जपते हो, मंत्र जपने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपका कर्म बिगड़ा हुआ है, व्यवहार बिगड़ा हुआ है, चरित्र बिगड़ा हुआ है, तो किस भगवान की पूजा करें, कोई भी भगवान आपके शांति की ठेकेदारी नहीं ले पाएगा। यदि आपको ये कबीर साहब का कथन ये नहीं है कि आप मंदिर मत जाओ। लोगों ने कहा कि कबीर साहब मंदिर की आलोचना करते हैं। मंदिर की आलोचना उसको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मंदिर जाने के बावजूद भी आपका व्यवहार परिवर्तित होता हुआ नहीं दिखाई देता है। आप टीचर के पास जाइए और टीचर के पास वर्षों जाने के बाद भी आपके शिक्षा में कोई परिवर्तन न दिखाई दे तो उस शिक्षक की आलोचना होगी कि नहीं होगी भाई? होगी ना? थोड़ा जोर से बोलिए हाँ या ना। होगी ना? कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा करके साल भर किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहा है, समय साल भर लगाया, पैसा साल भर लगाया, परिश्रम साल भर किया, दवाई साल भर खाई, फिर भी उस डॉक्टर से रोग का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उस डॉक्टर की आलोचना होगी कि नहीं होगी? आवाज आपकी सुनाई नहीं पड़ रही है, मुझसे दुश्मनी है क्या? बोल दो ना थोड़ा सा। डॉक्टर के दवा खाने के बावजूद भी, पैसा पूंजी समय सब चीज लगाने के बावजूद भी, डॉक्टर का नाम चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन यदि उससे हमारे रोग का इलाज नहीं हो रहा है तो उस डॉक्टर का आलोचना होगा कि नहीं होगा? होगी ना? ठीक उसी प्रकार से मंदिर जाने के बावजूद भी यदि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, राम जी के मंदिर में तो जाते हैं आप, लेकिन घर में आने के बाद अपने माता और पिता को डांटते हैं, तो फिर उस राम के सामने सर झुकाने की आलोचना होगी कि राम जी के सामने सर झुका करके भी आपने उनसे सीखा नहीं कि राम जी ने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या जैसे राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। कदाचित उससे सीख करके आप वहां से आइए और अपने माता पिता से कम प्रेम से बात कीजिए, तो फिर वैसे राम के मंदिर की आलोचना नहीं होगी बल्कि उसकी वाहवाही होगी। फिर राम के मंदिर एक नहीं हजारों बनाने की योजना चले, बनना चाहिए। यदि उस मंदिर से आपको प्रेरणा मिले, राम के सामने झुकने से, यदि राम के चरित्र को आप समझ सकें, तो फिर राम के मूर्ति और मंदिर की आलोचना क्यों होगी? यदि राम जी की उपासना करने से राम जी से कम ये प्रेरणा ले सके कि अपने सौतेले भाई के लिए अपने राज को ठोकर मार सकता है, और आप तो कम से कम अपने सहोदर भाई के लिए भी 1 इंची जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, फिर भी आप दावा ठोकते हैं कि राम से सबसे बड़े भक्त है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तब फिर इस जगह पर आलोचना होगी कि आप राम की पूजा करके राम से क्या सीख रहे हैं। शिव के मंदिर में जाकर के भी शिव से यदि आपने प्रेम नहीं सीखा, त्याग नहीं सीखा, दया नहीं सीखी, करुणा नहीं सीखी, जिस शिव के लिए इस संसार में दोहराया जाता है, भगवान शिव को किस चीज का अवतार कहा जाता है? भगवान शिव को किस चीज का अवतार बताया जाता है? अरे उनके मंत्र में ही दोहराइए ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ये मंत्र दोहराते हैं कि दुनिया के किसी भी शिव मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं
तो या तो अपने से इस मंत्र को आप दोहराते होंगे, या नहीं तो पंडितों के द्वारा ये मंत्र आपको रटवाया जाता होगा। तो पढ़ के क्या आए मंदिर से? कर्पूर गौरम करुणावतार। करुणा का मतलब क्या होता है? दया। करुणा का मतलब क्या होता है? प्रेम। करुणा का मतलब क्या होता है? किसी के पीड़ा को समझना। करुणा का मतलब क्या होता है? किसी के दर्द को देख करके तड़पना। आप उस करुणा के अवतार की पूजा करके आए हैं मंदिर से, अभी माथे का चंदन नहीं छूटा है, और जब होटल में आप खाने गए हैं तो आपके थाली में मुर्गी का घुट्टी आ गया है। कौन सी करुणा की पूजा करके आप आए? यदि इस प्रकार से आप उस करुणावतारी शिव की पूजा करते हैं, लेकिन आपके खाने की थाली बदलती नहीं है, आपके खाने के थाली में बकरी का कलेजा और मुर्गी का घुट्टी जा रहा है, तब किसी कबीर को आपकी पूजा की आलोचना करनी पड़ेगी। तो कौन सा पूजा कर रहा है यार? पूजा तो कर रहा करुणा का, लेकिन तुम्हारा हृदय अभी भी पत्थर बना हुआ है कि किसी प्राणी को चबा करके खाने में तुम्हारा कलेजा रोता नहीं है, तो तुम्हारा सारा पूजा करना बेकार है। क्योंकि तू पूजा कर रहा है करुणा का, हृदय अभी भी पत्थर बना हुआ है। विपरीत काम कर रहे हो। जब पूजा के विपरीत आचरण करोगे तब किसी कबीर को इस धरती पर आना पड़ेगा और आपके पूजा को पाखंड बताना पड़ेगा कि तू मंदिर में जाके पूजा नहीं कर रहा है, तू मंदिर में जाके पाखंड कर रहा है। राम की पूजा करना गलत नहीं है, बल्कि श्री राम की पूजा, यह बात आपको सीखनी चाहिए कि मंदिर में जाए, श्री राम के सामने सर झुकाए, तो श्री राम जी का जो गुण है वो हमारे अंदर आना चाहिए। शिव के मंदिर में जाना, शिव की पूजा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कदाचित शिव की जो करुणा है, शिव जी का जो त्याग है, शिव जी का जो प्रेम है, पति और पत्नी के बीच में, बेटे बेटियों के, बेटी तो नहीं है, बेटा ही है, परिवार के बीच में जो इसका प्रेम है, कदाचित उस प्रेम को आप सीख ले तो फिर आपके घर में स्वर्ग उतरेगा। लेकिन मंदिर में जाते हैं, पूजा हजारों बार करते हैं, शिव जी के उस प्रेम चरित्र को तो हम सीख नहीं पाते हैं, करुणा को सीख नहीं पाते हैं, और शिव जी के पूजा करते करते भांग गांजा पीना सीख जाते हैं। लोग पूछता है कि अरे भैया ये भांग गांजा काहे खा पी रहे हो? तो हमारा शिव जी के प्रसाद है, वही सीखे है? शिव जी से गांजा भांग पीना सीखे आप? शिव जी से सीखना ही था, तो यदि गांजा भांग सीखे तो अपना वस्त्र नहीं पहनते, दूसरे को पहनाते, ये काहे ने सीख लिया? औढ़रदानी उसको क्यों कहा जाता है? अरे शिव जी का एक नाम औढ़रदानी क्यों है? औढ़रदानी का मतलब ही होता है कि जिसके ऊपर उसका दिल आ जाए तो उसके पीछे वो सब चीज लुटा दे, उसी को ना औढ़रदानी कहा जाता है। अपना वस्त्र पहनने की चिंता न करे, लेकिन दूसरे के तन को ढकने की चिंता करे, उसको औढ़रदानी कहा जाता है। तो शिव जी के मंदिर में गए तो ये गुण न सीखना चाहिए आपको। पूजा तो कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो अपने तन को ढकने की परवाह छोड़ करके दूसरे के तन को ढकने की कोशिश करता है, जो अपना घर बसाने की चिंता छोड़ करके दूसरे के घर को बसाने की चिंता करता है। पूजा ऐसे व्यक्ति का करके आए हो, और समाज में जब आए हो तो दूसरे की झोपड़ी को उजाड़ने के पीछे दौड़ते हो, तब तुम्हारे पूजा की आलोचना होगी कि तुम गलत पूजा कर रहा है। यदि किसी के तन को ढकने के बजाय दूसरे के ढके हुए तन के कपड़े को नोच करके तुम फेंक देना चाहते हो, तब दुनिया में कबीर को आना पड़ेगा और कबीर की आलोचना तुमको सहनी पड़ेगी कि तुम्हारा पूजा पूजा नहीं है, वो पूजा के नाम पे पाखंड हो रहा है।